और नाज़रीन, यहां पे आपको आम खबर से आगाह करते चलें कि वक्त आ गया है भारत सच बोले। डीजी आईएसपीआर की जानिब से यह कहा गया, सच्चाई का हमेशा बोल बाला होता है। ऐसा कहना है मेजर जनरल आसिफ गफूर, तर्जुमान पाकिस्तान आर्मी। डीजी आईएसपीआर ने मजीद कहा कि भारत अपने झूठे दावों से मुताल्लिक अब सच बोले। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी इस्लामाबाद से। हैदर शिराजी, बताइएगा, डीजी आईएसपीआर की जानिब से अब अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि भारत अपने नुकसानात की सही तस्वीर अवाम के सामने रखे। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जी, डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर का ट्वीट आया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा है कि सच्चाई का हमेशा बोलबाला होता है और भारत अपने झूठे दावों से मुतल्लिक अब सच बोले और भारत अपने नुकसानात की सही तस्वीर सामने लाए। ये ट्वीट उस वक्त की गई जब पाकिस्तान की जानिब से F-16 के मुतल्लिक कहा गया था कि वो इस्तेमाल नहीं हुआ भारत के खिलाफ झड़प में। तो उसके हवाले से आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया, ये रिपोर्ट जो थी ये फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने आज शाया की है, जिसके मुताबिक कहा गया कि कशीदगी के दौरान झड़प में भारत का पाकिस्तानी जंगी त्यारा F-16 मार गिराने का दावा झूठ का पलंदा है और भारतीय दावा मुस्तरद किया गया। और अमरीकी हुकाम की जानिब से कहा गया कि कोई F-16 त्यारा तबाह नहीं हुआ और दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान होने वाली एक फिजाई झड़प में पाकिस्तानी त्यारा F-16 को मार गिराने की खबर बिल्कुल गलत है। इस हवाले से मजीद उन्होंने कहा था कि झड़प के दौरान अभिनंदन ने बगैर हकायक के इस बात को कबूल कर लिया कि उसने F-16 का निशाना बनाया, जो कि बेबुनियाद है। फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने अपनी इस रिपोर्ट में मजीद कहा है कि भारत ने इस वाक़े के बाद आलमी बरादरी को भी गमराह करने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए होने वाले दफाई मायदे के तहत अमेरिका को तैयारों की गिनती के लिए मदऊ किया था। अमेरिकी जो दफाई अहदेदार आए उन्होंने तैयारों की गिनती की, तैयारे मुकम्मल यहाँ पे मौजूद हैं। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि F-16 के इस्तेमाल को महदूद करने की भी कोई शर्त नहीं है और ये खाम ख्याली होगी हमारी कि हम पाकिस्तान को आलात फरोख्त करें और वो उसे जंग में इस्तेमाल करने का इरादा न रखें। सीनियर अमरीकी दफाई अहदेदारों ने मजीद इस पे वाजे किया कि हमने जांच की है, हमने पूरा देखा है, F-16 तैयारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। जी अच्छा हैदर शिराजी, हमने ये भी देखा कि इंडियन मीडिया की जानिब से इस मामले पर भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया था। उनकी जानिब से ये दावे किए गए थे कि एक F-16 तैयारे को गिराया गया, उसे निशाना बनाया गया और यहां तक कि वो फुटेज अभी भी मंजर यहां पर मौजूद है कि उन्होंने MiG-21 के जो पार्ट्स थे उसे उन्होंने एसोसिएट किया था F-16 के साथ। लेकिन अब ये उनका झूठ खुलकर सामने आ गया जब अमेरिका ने यहां पर आकर इस सच्चाई की तस्दीक की और आज पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया कि भारत ने झूठ बोला था, उनके मीडिया ने झूठ बोला था। मजीद क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से आपको बताता चलो कि ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के हवाले से उन्होंने ये दावा किया था कि F-16 को सिर्फ सबूत नहीं माना जा सकता कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम सिर्फ F-16 ले जा सकता है। दूसरा, उन्होंने भारतीय अभिनंदन का त्यारा, तो उसके मुतालिक भी कहा कि उस त्यारे के चंद तस्वीर दिखाई थी मीडिया के सामने और भारतीय फिजाइया के सीनियर ऑफिशियल आके उन्होंने कहा था कि ये तस्वीर के जरिए साबित होता है F-16 त्यारा हमने गिराया, लेकिन उन्होंने कोई वाज़ेह सबूत नहीं दिया। इस आज की रिपोर्ट में भी वही बात की है, उन्होंने अमेरिकी जरीदे में भी यही बात की है कि भारत सिर्फ और सिर्फ गमराह कुल बातें कर रहा है, इस समय हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। F-16 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। F-16 का इस वक्त महफूज पाकिस्तान में है, हमने गिने हैं वो त्यारे और भारत ने जो पहले भी भारतीय फिजाइया के सीनियर अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को सिर्फ इस मामले के मुतालिक कहा था कि F-16 इस्तेमाल इसलिए हुआ कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम इसमें नफज होना इसमें लगा होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बात थी जिसकी आज तायद वो हमारी पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के बयानिए की तायद भी की है अमरीकी जरीदे ने भी और अमरीकी सीनियर फिजाई अहदेदारों ने भी। जी हैदर शिराजी, ये भी बताइएगा कि भारत हर बार हर मुकाम पे गलत साबित हुआ है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इस दफा भारत अपनी हार तस्लीम करेगा? जी बिल्कुल, देखना ये होगा कि इस वक्त भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज इस वक्त मोदी चाहता है कि वो किसी न किसी तरह के तरीके से पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के इलेक्शन इंतखाबात में वोट हासिल कर सके, लेकिन उसको हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान पे पहले कश्मीर में हमने देखा पुलवामा हमला हुआ तो विद इन 15 मिनट्स उन्होंने सबूत के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया, हालांकि वो बिल्कुल बेबुनियाद सबूत साबित हुए। जिस वक्त डोजियर पाकिस्तान को भेजा गया उसमें कोई सबूत नहीं थे। फिर उन्होंने
दोबारा बालाकोट की तरफ आए। बालाकोट का कहा उन्होंने कि हमने बालाकोट पे हमला किया और 300 लोग दहशतगर्द मारे गए, जो बाद में साबित हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया ने कहा कि ये बेबुनियाद बात है, इसमें कोई हकायक नहीं है, हकायक के मनाफी है। उसके बाद अब F-16 तैयारी का तीसरा झूठ बोला गया ताकि वो अपने अवाम को ये बता सके कि हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है, जो कि बेबुनियाद है। लेकिन बाद में अवाम की तरफ से भी सवाल हुआ और कांग्रेस की जो भारतीय पार्टी है उसने भी बारहा मोदी से ये सवाल उठाया है कि आप ये वाजे करें कि आप ये इस वक्त कैंपेन में कह रहे हैं कि मोदी की फौज, ये वाजे करें कि आप फौज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, तीनों मरतबा पाकिस्तान पे सिर्फ इल्जामात लगाए, तो मोदी साहब कहीं अपनी फौज को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये सवाल मोदी के लिए बहुत तकलीफ दे था। लेकिन अब बैनुल अक़वामी बरादरी भी समझ रही है कि पाकिस्तान हर मरतबा अमन का पैगाम दे रहा है, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो या दीगर मामला हो, लेकिन दूसरी जानिब से सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जिससे आलमी बरादरी को समझना होगा कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक वे में तरीके से बात की जानी चाहिए, सबूत से बात की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस कभी डोजियर उनका जो है बेबुनियाद सबूत के मुतालिक होता है जिसमें हकायक नहीं होते, कभी उनका बालाकोट हमले के मुतालिक बात जो है बैनुल अक़वामी बरादरी में मजाक समझी जाती है, कभी अब ये F-16 का तैयारा कहा जा रहा है कि वो सिर्फ वोट के लिए था। तो ये देखना होगा कि इतना ये झूठ बोला जा रहा है, इतना पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं, ये इतना सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। इससे अमन को खतरा है, खित्ते के अमन को, जैसा कि पाकिस्तान दफ्तर खारजा की जानिब से बारहा कहा गया कि अमन को खतरा इस वजह से है कि मोदी वोट हासिल करना चाहते हैं। अगर इंतखाबात से जीत के लिए अगर दोनों ममालिक में जंग करनी है तो दोनों ममालिक के पास जोरी हथियार हैं, तो इससे बचा जाना चाहिए। इसकी वजह से दोनों ये ना हो ममालिक कि के पास जोरी हथियार हैं और इन चीजों से बचना चाहिए कि इश्ताल अंगेजी फैलाई जाए और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने भारत का ये झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। और इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दफाई तज्जियाकार हैं।